अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत अगर आपने किया है तो क्या आप इस दिन पानी पी सकते हैं, और अगर आपका गला सूखने लगे तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है और ये व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है और ऐसे में प्यास तो लगती ही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों, शास्त्रों में सभी एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, यानी कि निर्जला एकादशी का। और अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों का फल आपको एक ही एकादशी का व्रत करने से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एकादशी का व्रत कब है। तो ये वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख लीजिए, क्योंकि 2025 में निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ रही है। तो किस दिन व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा ये मैंने उसमें बताया है। और आप चाहें तो आप दोनों दिन भी व्रत कर सकते हैं, मतलब 27 को भी व्रत कर सकते हैं या फिर 26 को भी व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन अन्न जल बिना ग्रहण किए ही व्रत करा जाता है। अन्न जल ग्रहण करने की मनाही होती है। एक बूंद भी पानी का नहीं पीना चाहिए। और एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पे पारण के समय आप पानी पी सकते हैं, और अगर आपने पानी पी लिया तो आपका व्रत भी टूट सकता है। तो दोस्तों, साल भर में जो भी एकादशियाँ होती हैं, 24 कभी कभार 26 भी होती हैं, तो सभी एकादशियों के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग एकादशियों का महत्व भी है। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन बिना जल ग्रहण किए ही व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। अन्न जल का त्याग करना होता है। ज्येष्ठ महीने में प्रचंड गर्मी पड़ती है, ऐसे में निर्जला एकादशी का कठोर व्रत भी रखा जाता है। तो कुछ लोगों को भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती है, वहीं कुछ जाने अनजाने में गलती से व्रत के दौरान पानी पी लेते हैं। और अगर व्रत के दौरान आपके साथ भी ऐसी स्थिति आए तो फिर क्या करना चाहिए, इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से एकादशी का व्रत निष्फल नहीं होता है और ना ही व्रत टूटने का दोष लगता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, व्रत के दौरान बहुत तेज प्यास लगे और गला सूखने लगे तो आप पानी पी सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में विधि बताई गई है। दोस्तों, जैसे कि आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो दशमी की शाम से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना होता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है, और बाई चांस आपने भोजन किया है तो भोजन में चावल बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करने हैं। अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि सूर्योदय के पहले उठिए और आप भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, अपने घर को स्वच्छ कीजिए, उसके बाद आप स्नान कीजिए। और आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला सकते हैं या फिर थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, थोड़े से तिल मिला सकते हैं, कुछ भी आप इसमें ज़रूर मिलाएं। फिर आप नहाएं। नहा के आप स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले भगवान विष्णु को आपको पंचामृत से स्नान कराइए। भगवान विष्णु को धूप दीप से पूजा कीजिए, पीला नैवेद्य अर्पित कीजिए और पीले वस्त्र अर्पित कीजिए और पीला चंदन, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है।
तो सारी चीज़ें हमें पीले रंग की ही भगवान विष्णु को अर्पित करनी है, पीला जनेऊ अर्पित करना है। और इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा में एक कलश जल भर के जरूर रखें, उसके ऊपर आप ऋतु फल रख सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी पूजा विधि की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, सर्च कीजिएगा, संपूर्ण पूजा विधि मैंने उसमें करके दिखाई है, तो आप ज़रूर देखिएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और धूप दीप से पूजा करें। माता लक्ष्मी को आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, बतासे का भोग लगा सकते हैं, ये नारियल का भोग लगा सकते हैं और मखाने का भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप लाल पुष्प अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीला पुष्प या फिर तुलसी की माला अर्पित करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, भोग में भी और अलग से। मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी जी के बिना पूरी नहीं होती है। तो तुलसी जी की पूजा भी आपको इस दिन अवश्य करनी है। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, निर्जला एकादशी की कथा अवश्य सुनें और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अंत में आपको आरती करनी है, क्षमा याचना करनी है, चढ़ाया हुआ प्रसाद सभी में वितरित कर देना है और आपको अन्न जल भी ग्रहण नहीं करना है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि कई लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन उन्होंने व्रत रखा होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर बहुत तेज़ प्यास लगी है, गला सूख रहा है, तो क्या करें? दोस्तों, शास्त्रों में विधि बताई गई है, अगर आपको बहुत तेज़ प्यास लगे, गला सूखने लगे, तो आप पानी पी सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले ओम नमो नारायण मंत्र का 12 बार जाप करना है। फिर चांदी, पीतल या फिर किसी मिट्टी के पात्र में पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर रखें। घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत बैठकर जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत निष्फल नहीं होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस विधि को जल ग्रहण करने के बाद आपको अपना व्रत जारी रखना है और अगले दिन विधि विधान से पारण करने के बाद ही द्वादशी तिथि के बाद अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि व्रत के दौरान यदि प्यास से गला सूखने लगे तो आप आचमन कर सकते हैं या फिर कुल्ला भी कर सकते हैं, लेकिन कुल्ला करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी गले के नीचे ना जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और निर्जला एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। और निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। तो प्लीज़ सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।